नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे नए यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना में। कल हमने यहाँ भर्तृहरि जी के विषय में चर्चा की थी और आज हम चर्चा करेंगे वामन जयादित्य जी के विषय में। वामन जयादित्य ये दो रचनाकार रहे हैं जिन्होंने काशिकावृत्ति लिखी है और काशिकावृत्ति जयादित्य और वामन की सम्मिलित रचना है। हेमचंद ने अपने शब्दानुशासन में व्याख्याकार जयादित्य को बहुत ही रुचिपूर्ण ढंग से व्यक्त किया है या स्मरण किया है। रजत तरंगिणी में जयापीड़ नाम का जो राजा की व्याख्या हुई है वो 667 शताब्दी में कश्मीर के सिंहासन पर बैठे थे, जिसके एक मंत्री का नाम वामन था। कुछ विद्वानों का मत है कि ये वही जयादित्य हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चीनी यात्री इत्संग ने 612 ईस्वी शताब्दी में अपनी पुस्तक में जयादित्य के व्रति सूत्रों का उल्लेख किया है। इत्संग ने तो क्योंकि पहले ही उन व्रति सूत्रों का उल्लेख कर दिया है, तो यह जो जयापीड़ है, ये जयापीड़ वामन और जयापीड़ ये वाले नहीं हैं। काशिकावृत्ति के जो रचनाकार है जयादित्य और वामन, वो कोई और हैं, ये नहीं है, क्योंकि इनके शताब्दी सन से पहले ही चीनी यात्री इत्संग ने 612 शताब्दी में अपनी पुस्तक में जयादित्य के व्रति सूत्रों का उल्लेख कर दिया था। संस्कृत के अध्ययन में दो शाखाएं हैं। अध्ययन की दो शाखाएं मानी जाती है, एक तो नव्य व्याकरण और एक प्राचीन व्याकरण। जो हमारी ये काशिकावृत्ति है वो प्राचीन व्याकरण की शाखा का ग्रंथ है। पाणिनिकृत अष्टाध्यायी के सूत्रों की वृत्ति की व्याख्या ये काशिकावृत्ति में की गई है। पहले सिद्धांत कौमुदी से पहले काशिकावृत्ति ही विख्यात थी, लेकिन जैसे सिद्धांत कौमुदी आई तो काशिकावृत्ति को कम योग्यता क्या कहें, वो क्या कहते हैं कि लोकप्रियता कम हो जाती है, बस और कुछ नहीं। सिद्धांत कौमुदी के आते ही उसकी लोकप्रियता कम हो गई। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ आर्य समाज के कुछ गुरुकुलों में इसी काशिकावृत्ति के माध्यम से ही गुरुकुलों में पढ़ाई होती है, अध्ययन कराया जाता है। इसमें बहुत से सूत्रों की वृत्तियां हैं और उदाहरण पूर्वकालिक आचार्यों के वृत्ति ग्रंथों से भी दिए गए हैं। केवल महाभाष्य का ही अनुसरण न करके अनेक स्थलों पर महाभाष्य से भिन्न मत भी इसमें प्रस्तुत किया गया है या प्रतिपादन किया गया है। इसमें क्योंकि अलग, जैसे कोई कहता है कि अलग ग्रंथ है, इसमें कुछ नया लिखा हुआ है, अपनी दूसरों की टीका के साथ साथ में, दूसरों की रचना की व्याख्या के साथ साथ में इन्होंने अपने भी मत प्रस्तुत किए हैं। कुछ प्राचीन आचार्यों के मतों को भी उसमें रखा गया है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें व्याख्या के साथ साथ गणपाठ का भी विशेष ध्यान रखा गया है और हमें यहाँ गणपाठ भी पढ़ने को मिलता है। आइए कुछ और अन्य बातें इसके काशिकावृत्ति के विषय में जानते हैं। तो काशिका की विशेषता है कि उसमें गणपाठ है, जो कि व्रति ग्रंथों में, अन्य प्राचीन व्रति ग्रंथों में हमें देखने को नहीं मिलता। गणपाठ उन्होंने इसमें खास दिया है। काशिका शब्द के दो अर्थ हम यहाँ पर प्रस्तुत हैं। प्रथम अर्थ में काशिका का अर्थ बताया गया है कि यह कार्ष धातु से निष्पन्न है, और यदि इसमें कार्ष धातु में प्रउपसर्ग यदि जोड़ देते हैं तो यह प्रकाशित करने वाली कही जाएगी। जो प्रकाशित करती है उसको काशिका कहते हैं।
दूसरे अर्थ में हम देखते हैं कि कुछ विद्वानों ने ऐसा कहा है कि यह काशी में इसकी रचना हुई है, इसलिए इसको काशिका कहा जाता है। इसके संदर्भ में दिया गया है काशीषु भवा काशिका। प्रौढ़ मनोरमा की शब्द व्याख्या में प्रथम कुछ विद्वान कहते हैं कि इन्होंने जयादित्य और वामन ने अलग अलग पूरी काशिका की रचना की थी, अलग अलग, लेकिन कुछ अंश वामन का लिया गया और कुछ जयादित्य का, इसलिए इन दोनों की रचनाओं को मिला करके काशिका तैयार की गई। प्रौढ़ मनोरमा की शब्द रतन व्याख्या में प्रथम, द्वितीय, पंचम तथा षष्ठम अध्याय जयादित्य के लिखे हुए हैं और शेष अंश उसमें वामन का है। इसी प्रकार जब हम ध्यान पूर्वक काशिका की लेखन शैली को देखते हैं तो उसमें आरंभ के जो 5 अध्याय हैं वो जयादित्य द्वारा लिखे गए हैं और बाकी जो 3 अध्याय हैं वो वामन द्वारा रचित है। वर्तियों का एकीकरण 700 विक्रम संवत 700 ईसा पूर्व में हो चुका था। काशिका पर बहुत से विद्वानों ने व्याख्या ग्रंथ भी लिखे हैं। काशिका इतना बड़ा ग्रंथ हो गया अष्टाध्यायी के बाद कि उस पर बहुत सारे विद्वानों ने व्याख्या ग्रंथ लिखना प्रारंभ कर दिया, जिनमें व्याख्याकार आते हैं जैनेन्द्र बुद्धि, इंदु मित्र, महान्यासकार विद्यासागर मुनि, हरदत्त मिश्र, रामदेव मिश्र, व्रति रत्नाकर और चिकित्साकार। आइए एक बार देख लेते हैं काशिकावर्ती पर लिखी कुछ विशेषताएं हैं। काशिकावर्ती की विशेषताओं पर देखते हैं। काशिका पाणिनि के सूत्रों की वृत्ति प्रस्तुत करती है, मतलब व्याख्या प्रस्तुत करती है। सूत्रों से संक्षिप्त के कारण, पाणिनि सूत्रों के ज़्यादा संक्षिप्त होने के कारण उसमें जो अर्थ था जो स्पष्ट नहीं हो पाता था, अस्पष्ट था, उनका निराकरण करने के लिए काशिकावृत्ति लिखी गई। काशिका के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इससे पहले भी अष्टाध्यायी पर बहुत सारी वृत्तियां लिखी जा चुकी थी, क्योंकि उन वृत्तियों के काशिका में उन वृत्तियों के उदाहरण देखने को मिलते हैं। काशिका में किया गया जो अन्यत्र अप्राप्य है, जो मतलब काशिका में उदाहरण देखने को मिलते हैं प्राचीन आचार्यों के, तो वह काशिका में प्रस्तुत हो चुके हैं, लेकिन वह अन्यत्र नहीं मिलते हैं, अप्राप्य है। काशिका की लोकप्रियता के कारण या काल प्रवाह में अन्य वृत्तियां लुप्त हो गई। गणपाठ का समावेश काशिका की अन्यतम विशेषता है, क्योंकि इसमें गणपाठों का समावेश है, गणपाठ किया गया है हर वृत्ति में, तो इसलिए इसको विशेषतम कहा गया है। काशिका में अनेक स्थानों पर पाणिनि सूत्रों की व्याख्या में महाभाष्य का विरोध दिखता है। इसका कारण संभवतः यह है कि काशिका ने पूर्ववर्ती वृत्तिकारों को अधिक सम्मान देने के कारण उसको जो भाष्य है महाभाष्य को थोड़ा सा अलग रखा है, उस पर ध्यान नहीं दिया है, इसलिए अस्वीकार न करने के कारण ऐसा लगता है कि उनको ज़्यादा सम्मान नहीं दिया गया और महाभाष्य का विरोध किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, महाभाष्य के विचारों को महत्व नहीं दिया, सिर्फ इतना है। बाकी जो वर्तिकार थे उनको ज़्यादा अधिक महत्व दिया है, इसलिए उनको आगे रखा है, महाभाष्य को आगे नहीं रखा है। काशिका के सूत्रों में उदाहरण अधिकतर प्राचीन वृत्तियों से लिए गए हैं, मतलब जो प्राचीन आचार्य थे उनकी जो वृत्तियाँ अष्टाध्याय पर लिखी जा चुकी थी, उनके ही उदाहरण काशिका में देखने को मिलते हैं, जो अन्यत्र उपलब्ध नहीं है। सिद्धांत कौमुदी के प्रचलन के पूर्व काशिका अत्यंत लोकप्रिय हो गई। जब तक सिद्धांत कौमुदी
नहीं आई थी, उससे पहले काशिका को ही लोकप्रियता प्राप्त थी और सब काशिका का ही अध्ययन करके पढ़ा करते थे। लेकिन सिद्धांत कौमुदी के आने के बाद काशिका अन्य जगह जगह देखने को मिलती है, हर जगह देखने को नहीं मिलती है। काशिका के अभिप्राय को स्पष्ट करने की दृष्टि से जितेंद्र बुद्धि ने काशिका विवरण पंजिका नामक एक टीका लिखी, जिसका दूसरा और अधिक प्रचलित नाम न्यास हुआ। अब काशिका अष्टाध्यायी पर लिखी गई काशिका पर लिखी गई काशिका विवरण पंजिका और ये काशिका विवरण पंजिका नामक टीका लिखी किन्होंने? जैनेन्द्र बुद्धि ने, जिसका दूसरा और अधिक प्रचलित नाम न्यास हुआ। मतलब अष्टाध्यायी, काशिका और न्यास, 3 हो गए। इसके बाद इसको दृष्टि में रखकर मैत्रेय रक्षित ने तंत्र दीप नामक एक टीका लिखी। फिर न्यास को और काशिका व्रति को दृष्टि में रखते हुए मैत्रेय रक्षित ने लिख दिया तंत्र दीप नामक एक टीका लिखी। फिर इनके बाद लिखा नंद मिश्र ने लिखा उद्धोपन नाम की एक टीका लिख दी। और फिर इनके बाद लिखा आया कि प्रभा नामक एक टीका आई और उसके बाद आलोक नामक एक टीका आई। इस प्रकार वृत्ति ग्रंथों की एक लंबी वंश परंपरा बनती चली गई, जिसमें कि सबसे पहले अष्टाध्यायी के बाद काशिका के बाद न्यास के बाद तंत्रदीप के बाद उद्धोपन और उद्धोपन के बाद प्रभा, आलोक। ये ऐसे श्रृंखला बनती चलेगी और आगे भी टीकाएं आती चली गई। आज वामन जयादित्य के संदर्भ में काशिका व्रति का यही विशेषताएं आज हमने आपको बताई हैं और यही काशिका की विशेषताएं हैं जो कि सभी नेट जेआरएफ के सभी प्रश्नोत्तरों में उपलब्ध होती है या इनमें से कोई भी प्रश्न आ जाता है। आज के लिए इतना ही। कल हम फिर से नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।